आज़रबाईजान की ये मखसूस कैप होती हैं। तो ये अपनी सेल्फी इसके साथ बना रहे हैं। तो ये सेल्फी बन रही है। ये तुर्क कैप्स हैं, टर्किश कैप्स सरों पर हैं जो कि उसमें मिलती हैं। तो अगर इस सेल्फी के अंदर ये कितना खूबसूरत मंजर है ये बनाने वाले हैं, और ये इन्होंने टर्किश कैप बनाई है। मोहम्मद हनीफ नगरी चैनल आज़रबाईजान 2020। आज़रबाईजान का महल वकू ये है कि इसमें पहाड़ भी हैं, समुंदर भी हैं, दरिया भी हैं। पहाड़ों की बात की जाए तो 3 किस्म के पहाड़ हैं, कोह काफ, कोहे तालिश और कोहे लसीर। ये 3 किस्म के पहाड़ हैं। और पहाड़ों के साथ जो समुंदर है वो बहरा कस्पियन है, जो इस आज़रबाईजान के अलावा ईरान, रशिया, कज़ाकिस्तान से भी होकर उस तमाम ममालिक में है। ये बहरा कैस्पियन समुंदर नहीं, असल में एक बहुत बड़ी झील है जो बहुत सारे ममालिक को ये इसमें उनसे बॉर्डर इसका लगता है। तो आज़रबाईजान जो है इसके 5 ममालिक है जिनके बॉर्डर हैं। जॉर्जिया है, रशिया है, टर्की है, आर्मीनिया है और ईरान। और जहाँ तक बात है सबसे बड़ा बॉर्डर वो आर्मीनिया से जिसका आज़रबाईजान का तनाज़ा चल रहा है, और सबसे छोटा बॉर्डर तुर्की के साथ है। और तुर्की जो है इसका आज़रबाईजान के साथ दोस्ती है। आज़रबाईजान जो है ये ज़रतश्त पहला मज़हब यहाँ के बाशिंदों का ज़रतश्त रहा है। ज़रतश्त मज़हब के बाद यहाँ पर जिस एक यनार डाग है इलाका जहाँ पर अभी शरून में या पहाड़ों पर आग लगी रहती है, और ये एक पूरी इसरार था कदीम ज़माने के इंसान के लिए कि आग लगी रहती है, और जैसे ही कोई ताकतवर चीज़ इंसान ने देखी तो इंसान ने उस ताकतवर चीज़ को फॉलो करना शुरू किया। तो जनाबे वाला ये आग की पूजा शुरू हुई और ज़रतश्ती मज़हब ने यहाँ पे जन्म लिया। लेकिन बाद में इस्लाम की किरणें यहाँ पहुँची और लोग 97% आबादी यहाँ की मुसलमान हैं, बाकी ईसाई और यहूदी और दीगर मज़ाहब के गैर मुल्हिद लोग वो यहाँ पर हैं। आज़रबाईजान में 2 दरिया जो बड़े यहाँ पे दरियाए कुर्रा है, ये जॉर्जिया और आज़रबाईजान में बहता है, जबकि आरस ईरान और आज़रबाईजान में दरियाए आरस बहता है। और आरस ही का पुल आपको पता हुआ कि हम पार करके गए, और यही टोपोग्राफी, यही जोग्राफिया जो है आज़रबाईजान की सकाफ़त को बनाता है। आज़रबाईजान की सकाफ़त, फ़न व सकाफ़त का ये किस्त है, किस्त नंबर 12, जिसमें आज़रबाईजान का हम फ़न व सकाफ़त जो है उसको देख रहे हैं। तो आज़रबाईजान की फ़न और सकाफ़त मुतासिर है ईरानी सकाफ़त से, तुर्की की सकाफ़त से, रशियन सकाफ़त से और काकेशियन सकाफ़त से। चूँकि ये काकेशिया कोकाफ का मुल्क है, इसलिए कोकाफ की एक मखसूस सकाफ़त है जिसमें हम कोकाफ का लिबास, कोकाफ का अंगरखा उसको देखेंगे, और कौमी खुराक पुलाव जिसकी बहुत सारी अक़साम हैं उसका जायज़ा भी इसी किस्त में लिया जाएगा। और उसको इसके अलावा यहाँ के फोक डांसेस जिसमें दर्जनों किस्म के यहाँ पे डांस है, कुछ नौजवानों के बहुत तेज़ डांस हैं और कुछ दरमियानी उम्र या मुअम्मर लोगों के लिए बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता और बहुत ही स्लो डांस हैं। म्यूज़िक की बात करें तो तार यहाँ का सबसे मकबूल तरीन सारंगी नुमा एक आला है, इंस्ट्रूमेंट है जिसको बजाया जाता है, और इसका कौमी फूल बुलबुल है। पाकिस्तान में तो बुलबुल एक परिंदे का नाम है, लेकिन यहाँ पे बुलबुल इसका खारा बुलबुल कौमी फूल है। और जहाँ तक खेलों का ताल्लुक है, खेलों के शदाई बहुत ही दिलचस्पी लेते हैं कि आज़रबाईजान का कौमी खेल क्या है, तो फ्री स्टाइल रेसलिंग यहाँ का कौमी खेल है। इसलिए आज़री बच्चे भी जो है वो कुश्ती के अंदर बड़ी महारत रखते हैं, और बैनुल अक़वामी तौर पे खेलों के अंदर आज़रबाईजान का एक नाम है फ्री स्टाइल रेसलिंग में। आज़रबाईजान का कौमी फूल जैसे आपको पता चला कि खारा बुलबुल है, इसी तरह कौमी जानवर, दिलचस्प बात यह है काराबाख का घोड़ा यहाँ का कौमी जानवर है। और काराबाख का घोड़ा काराबाख एक मुतनाज़ा है जो आर्मीनिया और इसके दरमियान, लेकिन वहाँ का घोड़ा इनका कौमी जानवर है। आज़रबाईजान के ज़रूफ़ जो हैं ये बहुत खूबसूरत और मुख्तलिफ़ुल अक़साम हैं, उन पर भी रोशनी होगी इस डॉक्यूमेंट्री में। लेकिन जहाँ तक हम इसको मेट्रो पर बड़ा फ़ख्र है आज़रियों को, जो रशिया ने यहाँ पे एक मेट्रो बनाई थी, ये 36 किलोमीटर बाकू के अंदर 3 अतराफ़ से ट्रेनें चलती हैं, और ये यहाँ का एक फ़न तामीर का नमूना है। इसी तरह से मेडियन टावर
फ्लेम टावर, ये यहाँ की फ़न तामीर हैं। जो ब्रिज हैं दरिया आरस पे मुख्तलिफ़ किस्म के, ये भी एक अच्छा फ़न तामीर है। म्यूज़िक, सकाफ़त, खाने, जैसे खानों के अंदर कुतब है। कुतब यहाँ की एक रोटी है जो आपको आज़री पराठा कह सकते हैं। इसी तरह से आज़रबाईजान में पुलाव और कुतब के अलावा भी बहुत सारी अनवा इकसाम की चाय, ब्लैक टी कौमी मशरूब है आज़रबाईजान का। और यूरोपियन चिड़िया यहाँ पे वो इनका कौमी आज़रियों का परिंदा है। और इस तरह से हम इस किस्त में देख रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म की पुलाव, मुख्तलिफ़ डांस और मुख्तलिफ़ किस्म के आज़रबाईजान के इनकी तफसील। और फिर शेरवान शाह जो कदीम सकाफ़त का फ़न तामीर का मुँह बोलता सबूत है। शेरवान शाह के महल की आपको इसी आप फ़न व सकाफ़त में शेरवान शाह के महल को भी देख सकेंगे। शुक्रिया। आइए देखते हैं आज़रबाईजान के फ़न व सकाफ़त की झलकियाँ। ये टूरिस्ट हैं, ये जो कैप आप देख रहे हैं ये आज़रबाईजान की मखसूस कैप है। Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more but tells a lot of stories about her youth. Drinks more lately, ain't got pills in many different colors too. Morning. पाकिस्तान, ये अच्छी आ रही पिक्चर। ये सामने आर्ट म्यूजियम है। आर्ट म्यूजियम लगाया गया है, तो ये इसका नजर आ रहा है आर्ट म्यूजियम। अब इसके इसमें ले लो ना। यहाँ पे एक जगह नजर आई है जहाँ पे बेसन भी लगा हुआ है, तो यहाँ पे देखते हैं बेसन में पानी आ रहा है। देखें, ये रास्ता किसी नामालूम मंजिल की तरफ रवाना दवा है। तो अभी जरा मुंह हाथ धो देते हैं। शेरवान शाह सराय का ये दूसरा हिस्सा है। और शेरवान सराय में ये तोप रखी गई है। ये तोप शेरवान शाह के महल में बहुत अच्छे तरीके से ये टी कॉफ़ी है यहाँ पे सेल हो रही है। और वो इसको बता रहे हैं कि हम सेल कर रहे हैं टी कॉफ़ी। तो टी मनात 1 मनात, 1 मनात की चाय है और काफ़ी 2 मनात की है। और ये जूसेस की शॉप है, यही यहाँ पे ज़्यादा है। मनात जो है वो पाकिस्तानी 90 रुपए में 1 मनात है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे चाय 90 रुपए की मिलती है। जूसेस जो हैं वो इसी तरह 400, 500, 200 ये रुपए में पड़ जाते हैं पाकिस्तानी रुपयों में, अगर करेंसी की हम उसको वैल्यू करें। लेकिन चूँकि मनात 1 रुपया के तौर पे लिया जाता है, तो उसी हिसाब से फिर यहाँ पे उसको चल रहा है। जो एक्सचेंज करेंसी करें तो फिर तो काफ़ी परेशानी होती है, लेकिन अगर उसे रुपया समझ लें तो फिर बहुत आराम के साथ खर्चा है। ये सामने एक तोप है शेरवान शाह की, वो नस्ब है तोप नज़र आ रही है। ये तोप है शेरवान शाह। तो इससे ये महल के मुख्तलिफ हिस्से हैं जो उस वक़्त यहाँ पे महल में था। और ये खूबसूरत इसमें आर्ट पेंटिंग है, उसकी बनाई गई हैं। अब ये मेडिन टावर इस तरफ है। मेडिन टावर की ये रुख बताए गए हैं, डबल गेट्स हैं। इचरे शहर मेट्रो स्टेशन का रुख बताया गया है, बाकी मेट्रो थिएटर का रुख बताया गया है। डबल गेट्स इस तरफ है।
बस है जो आतिशगाह जाती है। रेलवे स्टेशन सुरखानी, यहाँ पे बस स्टैंड है, वो मिसगाइड हो जाता है आदमी। रेलवे स्टेशन नेट पर बता रहा है लेकिन रेलवे स्टेशन नहीं है। तो ये है बस स्टैंड सुरखानी बस स्टैंड। वहाँ से 204 नंबर बस मिली है जो आतिशगाह जाएगी। यहाँ से 20 किलोमीटर पे आतिशगाह है। ये आतिशगाह आग के पुजारी ज़रतश्तियों की जगह है जो यहाँ पे सयाह देखने के लिए बकसरत जाते हैं, तो वहीं पर हम जा रहे हैं। बारिश है बाहर, मौसम अबर आलूद है, धुंध नहीं है लेकिन ये बादल ऊपर हैं और बारिश है, इसलिए ऐसा नज़र आ रहा है। आतिशगाह की तरफ जाने का प्रोग्राम बनाया तो फ्लेम टावर पहले गए और उसके बाद फ्लेम टावर के बाद फिर हमारी अगली पड़ाव था क्योंकि हैबर का की मस्जिद और उनका मकबरा, और वहाँ से फारिग होने के बाद फिर बस 205 थी। तो उस बस में आना था गवर्नमेंट हाउस और फिर वहाँ से 1 नंबर गवर्नमेंट हाउस से बस ली। 1 नंबर में सवार हुए। 1 नंबर में सवार होने के बाद उसने आखिरी स्टॉप जो वहाँ सुरखानी रेलवे स्टेशन वाले पे उतारा। तो सुरखानी हम समझ रहे थे कि रेल जाती है लेकिन ट्रेन तो नहीं जाती। मैप भी शो कर रहा था, बल्कि ये बस एक और मिली है। तो ये वाईफाई से कनेक्ट बस नहीं है और ना ही इस पर पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट होती है, बल्कि ये सिक्के हैं जो ड्राइवर को देने पड़ते हैं करते हुए। तो ये बस मैं आपको दिखा देता हूँ जो आतिशगाह की तरफ जा रही है। हाजरीन, कल हम नहीं पहुंच सके थे आतिशगाह और 204 बस में बैठ के जो गलत जगह पे ले गए और फिर वापस बारिश भी हो रही थी चले गए। और अब हम आतिशगाह 184 बस में सवार होकर आ गए हैं। यह आतिशगाह में दाखिले का बैरूनी मंजर है। तो आतिशगाह बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये आज़रबाईजान में, और ये आग की पुजारी, आग की पूजा करने वाले ज़रतश्त मज़हब के पैरोकार यहाँ पे काफ़ी तादाद में इस इलाके में रिहाइश पजीर रहे हैं और पूजा करते रहे हैं। और सदियों से ये आग है यहाँ पे। ये इसका अंदरूनी मंजर देखिए। दाखिल हो गए हैं आतिशगाह के अंदर। और ज़रतश्ती मज़हब इसी इलाके से ओरिजिनेट हुआ। यही फ़ारस का इलाका साबका जो था, यहीं से ज़रतश्त का मरकज़ी जगह है। और ये आतिशगाह कदीम है, यूनेस्को हेरिटेज ने इसे कौमी विरसे में शामिल किया हुआ है। ये देखिए, ये आतिशगाह से बाहर ये बने हुजरा सा बना हुआ है। एक ये हुजरा है। सयाह आते हैं यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में इस तारीखी विरसे को देखने के लिए। यूनेस्को हेरिटेज है ये। इसके लिए टिकट लेना पड़ता है और टिकट का दफ्तर आतिशगाह के लिए लगता है कि टिकट है, तो टिकट लेते हैं। उसके बाद फिर आपको अंदरूनी नज़र दिखाते हैं। ये वो जगह है जहाँ आतिशगाह के लिए टिकट मिलता है। टिकट की मालियत एक बंदे के लिए है 4
आज़री मनात, 4 आज़री मनात 360 रुपये के बराबर हैं, जो एक बंदे के लिए हैं। हम चूँकि 2 एडल्ट हैं तो 2 लिए हैं जो 8 आज़री मनात हैं। तो ये है टिकट घर। ये आतिशगाह का बैरूनी मंजर है। यहाँ पे एक सामने रेस्टोरेंट नज़र आ रहा है। ये रेस्टोरेंट है और इधर शॉप्स हैं शॉपिंग के लिए। ये देखिए, ये रेस्टोरेंट देखा जा सकता है। और यहाँ पर आतिशगाह के तरफ जाने वाला रास्ता है। ये कोई बने हुए हैं बॉक्स, यहाँ पे सामान अंदर रखा हुआ है। ये भी शॉप्स हैं, लेकिन जैसे अब ये एक शॉप है, यहाँ पे मुख्तलिफ ये गिफ्ट हैं, ये क्रिसमस ट्री है। तो लगता है कि ये बनाया जा रहा है कोई शॉपिंग के लिए। टूरिस्ट चूँकि यहाँ बहुत बड़ी तादाद में आते हैं तो उनके लिए यहाँ पे एक शॉपिंग के ये बनाई जा रही हैं। ये लोकल सुरखानी फास्ट फूड के लिए। ये सामने यहाँ फास्ट फूड फरोख्त हो रहा है। ये खोखा हम इसे अपनी ज़ुबान में कह सकते हैं। तो ये खोखे हैं। ये इसके बाहर लिखा हुआ है कि ये स्टेट टूरिज्म एजेंसी ऑफ रिपब्लिक ऑफ आज़रबाईजान आतिशगाह टेम्पल स्टेट हिस्टोरिकल। ये टेम्पल है, टेम्पल की हैसियत हासिल है। जैसे टेम्पल मस्जिद मुसलमानों का मरकज है, तो ये टेम्पल था ज़रतश्तियों का यहाँ पर। तो इस टेम्पल में हम दाखिल हो रहे हैं। हाँ, जा रहे हैं। चलो, वो खुद जाने ठहरो। थैंक यू। ये टिकट को स्कैन कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम दाखिल होंगे। थैंक यू वेरी मच। टिकट वापस कह रहे हैं कि ले लें। और ये आतिशगाह है जो मुसलसल सदियों से रोशन है। ज़रतश्त मजहब के जो पैरोकार हैं उन्होंने ये देखिए कि सदियों से कायम आतिशगाह इसी तरह से ये कायम है। ये पूरा एक टेम्पल है, यहाँ पे इबादत की जाती थी। तो इस टेम्पल में ये मुख्तलिफ कमरे हैं। गालिबन ये रिहायशी कमरे रहे होंगे। जो लोग यहाँ पे इबादत करते थे अपनी, तो उनके रिहायशी ये कमरे रहे हैं। तो उसी का ये टेम्पल है। ये देखिए कि जो ज़ायरीन हैं या जिन्हें हम सयाह कह सकते हैं, जोक आतिशगाह को देखने के लिए आ रहे हैं। जैसे हम आए हैं, इसी तरह से और बहुत से ममालिक से लोग इस आतिशगाह को देखने के लिए आ रहे हैं। ये फायर टेम्पल के साथ जो कमरे हैं, यहाँ पे भी ये अब नहीं चल रहा। ये एक जो है वैसे ही इसे खाली रखा गया। पत्थर से बनाए गए हैं ये, अगर हम देखें तो पत्थर से बनाए गए हैं। और इसी तरह से रोशन है यहाँ कुंभ में। ये एक साथ कमरा है जहाँ पे आतिशगाह थी। ये इसकी आतिशगाह के पुराने निशानात हैं और ये कुछ रखे गए हैं नमूने आर्ट के यहाँ पे।
निशानात हैं ज़रतश्तियों के, उसके ज़माने के हिसाब से ये चल रहे हैं ज़माने। तो हम ये एक रूम था आतिशगाह का जो इसके साथ अटैच है, जो गालबन रिहायशी भी कमरे हैं, लेकिन वहाँ पे आग मुसलसल लाई जाती थी क्योंकि ठंडा इलाका है। आग जो है वो इस ठंड में वैसे भी गर्मी देती है, और ज़रतश्ती मज़हब में ये अनासिर जो हैं ज़मीन, आग, इनकी अहमियत रही है। ये देखें, ये एक हाथ में लगाना, इधर हो जाओ। उस जमाने की झलकियां हैं जो विजुअल झलकियां दी जा रही हैं कि ये विजुअल इसका है, वीडियो टाइप ये चल रहे हैं यहाँ पे LED के। तो ये उस इलाके के निशानात हैं। Кстати, в течение 112 лет построили все вот эти вот кили. Самые последние у нас было, я показал, это гостиница, где самый фестиваль, там шестники, я покажу сейчас. И в общем, как зависимо от проекта, хотя 2013 में सदर आज़रबाईजान ने आतिशगाह का दौरा किया, तो ये उनकी पिक्चर है। по проекту не тонал, что सुरखानी आतिश परस्तों की टेम्पल है जो बहुत ही दूसरी दुनिया का टेम्पल है। हजारों मुकामी और गैर मुल्की सयाह इसका यहाँ पर आते हैं। इसको बाहर ही रखो। एंटीक्स यहाँ पे हैं, इसमें एंटीक्स रखे गए हैं। ये सयाहों के लिए, विजिटर्स के सेल के लिए ये चीजें हैं। आतिशगाह के अंदर इसमें इन्होंने रखे हैं। Hello, you here? Yes. Okay, you are here to sell these antiques. What is your name? Whose name? Your. Helena. Elena and other assistants who ladies are here who are selling the folk antiques. So these are dolls, like dolls, local. The Azerbaijan culture in the form of those various dresses, मुख्तलिफ किस्म के कपड़े जो हैं वो, और कैप्स हैं यहाँ पे
मकामी कैप्स जो देही जिंदगी में इस्तेमाल होती हैं। और ये तोता, कुत्ता, उल्लू, मुर्ग, मछली, उनको पोर्ट्रेट किया गया है। उल्लू बड़ी अहमियत लगता है कि आज़रबाईजान की सकाफत में उल्लू की अहमियत है। उल्लू को पोर्ट्रेट किया गया है। देखा गया है कि पाकिस्तान में इस तरह के देखने के लिए नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पे उल्लू और तरबूज को कितनी खूबसूरती के साथ बनाया गया है। ये कले, ये अनार को खूबसूरती के साथ बनाया गया। इधर भी अनार को रखा गया है। तो ये क्ले पॉट्स हैं। इसी तरह अनार, फलों में अनार को ज्यादा अहमियत दी गई है और अनार के बहुत सारे मॉडल्स यहाँ पे रखे गए हैं और ये अनार मुख्तलिफ शक्लों में रखा गया है। तो ये एंटीक्स घरों में रखी जा सकती हैं। डेकोरेशन पीसेस हैं, तो ये डेकोरेशन पीसेस घरों में रखने के लिए। ये प्लेट्स जिसमें मुख्तलिफ इमारत, बिल्डिंग्स और इधर ये वाला बाकू आज़रबाईजान की मुख्तलिफ प्लेट्स जो हैं उनके अंदर रखी गई हैं। ये मेडल्स हैं। और अब हम बाहर जा रहे हैं इस फायर टेम्पल के मुख्तलिफ जो रूम्स हैं, अटैच रूम, वो हम देख चुके हैं। 3 रूम्स, और ये एक रूम है। ये उस वक्त की जुबान भी बाहर तहरीर की गई है। हिंदी में, हिंदी से मिलती जुलती जुबान है। जाहिर है कि उस जमाने में थी। तो ये टेम्पल में जैसे दाखिल होते हैं तो एक जरतश्ती जो हैं वो इबादत करते हुए यहाँ पे इस कमरे में उसका स्टैचू रखा गया है उस जमाने के लिहाज से। ये देखिए, और ये सामने भी एक हिंदू भगवान, ये तहजीब गालबन वही जो पूरे इलाके में फैली हुई थी उसी का एक मजहर है। और ये आगे शीशा लगाया गया है। साथ खड़े हैं, थोड़ा सा बस। नहीं समझ रहा हूँ बिल्कुल। आप तस्वीरें आतिशगाह से के उस हिस्से से जहाँ पर मॉडल्स रखे गए थे घोड़े को की देखभाल के लिए, हिस्सा भी आतिशगाह के अंदर मौजूद था। वहाँ से हम आ गए हैं और ये अगर आप देखें तो बैकग्राउंड में जो है वो आग रोशन है, आग का अलाव रोशन है। और अंदर जो है वो अभी आपको दिखा, ये मुल्हिका कमरा आतिशगाह, उसके अंदरूनी मनाजर हैं जिसमें एक कोई इस तरह से मूर्ति का नमूना मौजूद है जिसको हिंदू मजहब भी में ज़्यादा वजाहत होगी उसकी। तो हम तो ये इसको पढ़ा जा सकता है।
ये एक यहाँ पे नमूना है जिसमें अंग्रेजी में लिखा है दे मार्क देयर फोरहेड्स विद सैफरन एंड हैव ए ग्रेट वेनिरेशन फॉर ए रेड काउ। सुर्ख गाय की बहुत ज्यादा यहाँ पूजा इस मजहब में की जाती थी। और ये हिंदुइज्म के बारे में है। फॉर सेंचुरी अजरबैजान वाज पार्ट ऑफ सिल्क रोड, द network of trading routes connecting Asia and Europe. It was probably merchants who learned about the ephemeral fires of subsidiary first. The temple of Atishgah was rebuilt by fire worshippers from different centuries, including India, at the end of the 16th and beginning of 17th century, and it continued to grow and function until the 19th century. तो हिंदुस्तान के लोग सिल्क रूट के जरिए यहाँ पर आते थे। उन्होंने 16वीं सदी में हिंदू टेम्पल बनाया और इस हिंदू टेम्पल के बनने के साथ ही यहाँ पर इबादत का आगाज हुआ और वो इबादत चलती रही और 19वीं सदी तक वो जारी रही। इधर जी और ये भी कोई साहब इस्तराहत कर रहे हैं, उनका मॉडल है आतिशगाह में। तो यहाँ पर आतिशगाह में इस मॉडल को हम देख सकते हैं। ये बैठने की जगह बनाई गई है और ये कोई मरीज लगते हैं। और यहाँ पर भी कदीम जमाने की ये नमूना है जो देखा जा सकता है। इनकी दाढ़ियां हैं और ये बजाने के शंख बजाने के लिए हैं और सामने खड़े हुए हैं, तो इसको भी हम देख सकते हैं। आतिशगाह के दूसरे हिस्से में भी एक है, ये सामने फायर टेम्पल में आग जल रही है और अब हम एक और कमरे में जा रहे हैं जो आतिशगाह से ही साथ अटैच है। तो यहाँ पे इबादत हो रही है। किस तरह से इबादत आतिशगाह में की जाती थी का कदीम जाता है जो कदीम इसकी चार तो ये सामने जैसे हिंदू माबतों में इबादत होती है इस तरह के मनाजर हैं, तो उसके ये नमूने रखे गए हैं और वीडियो चलाई गई है जिससे तासुर पैदा हो रहा है कि उस जमाने में किस तरह से इबादत की जाती थी। और अब हम ये 4 मेहराबों वाले कमरे से बाहर आ रहे हैं। 4 मेहराबों वाले कमरे से बाहर आ गए जहाँ पे इबादत हो रही थी। बहरहाल आतिशगाह बड़ा अच्छा नमूना है और तहय्युर और तजस्सुस से पूरा है और हर कमरे में एक मुनफरिद चीज देखने को मिलती है। ये एक रशियन टाइप की बिल्ली भी यहाँ पे सैरो तफरी कर रही हैं, इनसे चलते चलते मुलाकात हो गई। तो खूबसूरत बिल्ली जो हैं छोटे कद की वो भी आतिशगाह में हैं। तो ये रूम आतिशगाह का रूम है जहाँ पर बहुत ही इस इलाके में
ये गधा है और घोड़ा है, और यहाँ पे भी ये मॉडल देखने को मिलते हैं। और ये एक पॉट रखा गया है। ये देखिए कि ये घास है, और ये गधा जो है नील गाय जैसा ये गधा है, और ये उसको गधे की लुक आफ्टर करने के लिए मॉडल है। और ये अस्तबल उस वक्त मुसाफिरों के लिए ये हिस्सा रहा होगा, और यहाँ पर घास रखा जाता था जो गधे इस घास को खाते थे। ये इस सेंटर में यहाँ पर सामने चौपाल टाइप जगह बनी हुई है जहाँ पे गुफ्तगू की जा रही है। ये हाथ में पैसे हैं, और ये उसको थैली के अंदर उस वक़्त के सिक्के हैं जो दे रहे हैं। तो ये हिस्सा आतिशगाह का, इसमें इस तरह का मंजर है, और यहाँ का इस तरह मंजर हो रहा है। आतिशगाह से मुल्हिका एक और कमरे में जा रहे हैं। जहाँ पे गाइड जो है वो टूरिस्ट को लिबास के बारे में बता रहे हैं। You can see the gods. You see? Now we can go to another room, not to waste time. You know why these cars are having in these places? In these places they were putting the food for the animals because they were fasting the animals. They were keeping the animals inside. I will show you that food. ये लिबास है। और अब इस मुल्हिका कमरे से हम बाहर आ गए। आतिशगाह के तमाम कमरे तो हमने देख लिए हैं। अब एक मरकजी माबद जहाँ पर नमूना है कि सदियों से किस तरह से आतिशगाह के अंदर आग जल रही है, ये एक कमरा रह गया है। इस कमरे को भी देख लेते हैं, इस पर तायराना नजर दौड़ा लेते हैं। यहाँ पे बर्तन रखे गए हैं जो उस वक़्त के सुराईदार पानी के लिए बर्तन इस्तेमाल होते थे। वो बर्तन पुरानी जमाने के वो हैं यहाँ पर। और बहुत कदीम तारीख यहाँ पे दर्ज की गई है। ये हिस्ट्री ऑफ अबशीरून, ये एक जजीरा नुमा इसको कहा गया है क्योंकि बिल्कुल साथ इसके जजीरा नुमा के साथ ही समंदर लगता है। तो इस जजीरा नुमा की तारीख बहुत कदीम है। और हम अब उस मुल्हिका कमरे से बाहर आ गए जो आतिशगाह के अंदर ही है। तो इस रूम में मुल्हिका कमरे में देखते हैं कि यहाँ पे मौजूद है जो पहले से преодолеть 7 шагов. Каждый человек должен преодолеть 7 шагов. 300 मिलियन साल पहले की तस्वीर है जो लैंड फायर जमीन पर ниже точек ходил этот огонь. Они подумали, что Бог спасал для них эти точки. 20,000 साल पहले की फर्स्ट पिक्चर है दरियाफ्त। O 8. asıra kadar yani yoldu. 7.
इटल ब्रोंजी एज एक ज़माना है जिसकी पिक्चर है। हिंदुइज्म का ये 1000 से 9000 कबल मसीह जब आतिश परस्ती रूज पर थी उसकी नमूना है। वो कबल मसीह शराय रेशम की तस्वीर, काफले आ जा रहे हैं, आतिशगाह की तस्वीर। ये यहाँ पर टेंपल जो है पूरे आबूताब से यहाँ पर जब कायम था इसकी पिक्चर है। ऑयल इंडस्ट्री 19th सेंचुरी में यहाँ पर आई और जिसकी वजह से आतिशगाह जो है उसका काम कम हो गया, तो ये यहाँ पे आबादात में कमी आ गई और तकरीबन ख़त्म हो गया। तो ये उसकी तस्वीर है। क्लोजिंग ऑफ टेम्पल, ये जब यहाँ पे टेम्पल को बंद कर दिया गया 1883 में, तो उस वक्त तस्वीर ली गई। तो ये यहाँ पे आबादात खत्म हो गई। बेल्शेविक जो थे इस इलाके की तारीख में भी, वहाँ गवर्नमेंट उसने उसको ख़त्म कर दिया। हिस्टोरिक मूवमेंट 1964 में दोबारा आतिशगाह जो है उसने शुरू कर दिया। तो ये आतिशगाह ने पूरी तारीख है इस आतिशगाह की यहाँ पे मुख्तलिफ नमूनों के जरिए वाज़े की गई। तो ये वो तारीख है। तो ये अब आतिशगाह जिस तरीके से काम कर रही है उसकी तारीख है। तो हाजरीन, ये तमाम नमूने इस आतिशगाह की जहाँ से आगाज हुआ, जो इख्तिताम हुआ, उसको जाहिर करते हैं। इसको दोबारा मैं फिर आपको देखने के लिए, यहाँ से आतिशगाह का ये आगाज हो रहा है, फिर ये आतिशगाह इस तरह चल रही है। ये हिंदू जमाना आ गया, यहाँ पे हिंदू मूर्तियां नजर आ रही हैं और ये ज़रतश्त नबी का जमाना है और इस तरह से ये काफले चल रहे हैं और ये मुख्तलिफ अदवार से होती हुई आतिशगाह का मौजूदा जमाना आया है, जिसमें आतिशगाह को मजहब मौजूदा हुकूमत ने और यूनेस्को हेरिटेज में इसको शामिल किया गया। अब हम आखिर में आतिशगाह के उस मरकजी इलाके की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे कि सबसे बड़ा फायर टेंपल इस वक्त चल रहा है। तो ये आतिशगाह का मरकजी है इलाका जहाँ पे कि सेंट्रल टेंपल चल रहा है, इसमें आ गए हैं। और ये मरकजी आग है जो पूरी फिल्माने के बाद पूरा जो मुल्हका कमरे हैं वहाँ की सकाफत देखने के बाद उसको हम देख सकते हैं। वो टूटा है पापा। नहीं, कोई नहीं टूटा। ये वाला टूटा पापा, ये टूटा। फायर टेंपल का ही ऊपर से मंजर है। ये इसके 4 दरवाजे हैं। सर्दी तो वैसे ही है, टेम्परेचर 6 है। यहाँ पे हवा चलने की वजह से कैस्पियन सी के किनारे हवा चलती रहती है, तो उसकी वजह से भी ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे आने वाले जो हैं वो हाथ भी सेक सकते हैं फायर टेंपल में। तो ये दरवाज़ा, एक दरवाज़ा ये है, एक दरवाज़ा ये है, एक दरवाज़ा ये है और एक दरवाज़ा ये है। तो ये है फायर टेंपल का एक मंजर। इसी के साथ इसकी सैर फायर टेंपल की ख़त्म हुई। निज़ामी स्ट्रीट बाकू शहर के मरकज़ में वाक़ है, जिसे बाकू शहर को 18वीं सदी में दारुल हुकूमत बनने के बाद कमर्शियल मार्केट के तौर पर बनाया गया था।
पैदल मुसाफरों, सयाहों और शॉपिंग के मतलाशी अफराद इस स्ट्रीट को पसंद करते हैं। इस बाज़ार ने इर्तकाई मनाजिल तय की और मगरबी और मशरक़ी फ़न तामीर पर मुश्तमिल प्लाजे, दुकानें और शॉपिंग सेंटर दफातर यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता बनने लगे और मौजूदा शक्ल सूरत को पहुँचे। रात को बरकी कुमकुमों की रोशनी में स्ट्रीट का नज़ारा बहुत दिलावेज़ होता है और मारूफ ब्रांड निज़ामी स्ट्रीट में वाक़या हैं, और जबकि बाकू के अक्सर पब्स भी निज़ामी स्ट्रीट या इसके गिरदो नवाह में कायम हैं। यहाँ पर क्रिसमस और नौरोज़ के बाज़ार बहुत अहतमाम से सजाए और बनाए जाते हैं। आइए हम देखते हैं बाकू स्ट्रीट का मज़ीद तारुफ और उसके कुछ झलकियाँ। बाकू स्ट्रीट महज रोशनियों का नाम नहीं, यहाँ पर नरगिस माल, निज़ामी प्लाजो, बाकू मैगज़ीन सेंट्रल और इस तरह के बहुत सारे दफातर कायम हैं, इसलिए ये एक तारीख़ भी है। ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी यहाँ पर कायम की गई है और दीगर एम्बेसियों में यहाँ पर बेल्जियम की एम्बेसी है जो निज़ामी स्ट्रीट पर मिलती है। इसी तरह कुछ ममालिक की एम्बेसीज़ निज़ामी स्ट्रीट पर कदीम ज़माने से ही कायम है। जर्मन की एम्बेसी भी निज़ामी स्ट्रीट पे है। इसके अलावा ब्लैक सी बिल्डिंग जो है ऑयल और गैस की, उसका मरकज़ी दफ्तर निज़ामी स्ट्रीट पर वाक़या है। इसके अलावा गोशा गाला टावर निज़ामी स्ट्रीट में एक मशहूर जगह है, यहाँ पर अगर आप आएँ तो ज़रूर तशरीफ़ ले जाएँ। अच्छे रेस्टोरां, ईटिंग प्लेसेस हैं, खाने की जगह हैं। वाइट हाउस रेस्टोरां है। वाइट हाउस रेस्टोरां में मगरबी खाने मिलते हैं और यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार डिशेज़ हैं। सुशी रूम्स, ये भी बुनियादी तौर पे एक रेस्टोरां है जहाँ पे रहाइश भी है, तो सुशी रूम भी यहाँ पे मारूफ़ है। इस मुख्तसर व्लॉग में निज़ामी स्ट्रीट को मुकम्मल तौर पर वहाँ पे खाने की जगहों का नहीं किया जा सकता। अजाइब घर जो आज़री अदब का है वो भी निज़ामी स्ट्रीट पर वाक़या है। जनवरी 2020 सैर कर रहे हैं बाकू पैलेस ऑफ हैप्पीनेस की, खुशियों के महल की। खुशियों का महल कैसे बना? शादी रजिस्ट्रेशन मरकज़ ये है मुख्तारोफ गली के अंदर। ये मुख्तारोफ की आपको नज़र आ रहे हैं, ये एक सनतकार थे, बहुत बड़े साहूकार थे पेट्रोलियम के। 20वीं सदी के आगाज़ में इन्होंने ये महल तामीर किया था जिसको आजकल हम खुशियों का महल या शादी रजिस्ट्रेशन का मरकज़ कहते हैं। ये मुख्तारोफ आज़रबाईजान के कस्बा अमीरजान के रिहायशी गरीब घराने में पैदा हुए और इन्होंने 1890 में अपनी बीवी लीज़ा के साथ सैर तफरीह के लिए गए फ्रांस में। सैर तफरीह के दौरान इस बहुत ही कीमती और महंगा ये सफ़र था जो मुख्तारोफ अपनी बीवी लीज़ा के साथ फ्रांस का कर रहे थे। फ्रांस में सफ़र करते हुए उन्होंने गोथोइक तर्ज़ तामीर की इमारत देखी, तो लीज़ा ने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि क्या काश वो कभी गोथोइक तर्ज़ तामीर की महल में रह सकेगी। और बस फिर क्या था कि एक पॉलिश डिज़ाइनर ने ये नक्शा तैयार किया और तामीर शुरू हो गई गोथोइक तर्ज़ तामीर के महल की, जिसे बाद अज़ाम मुख्तारोफ महल कहा गया। लेकिन मुख्तारोफ कुछ ही अर्सा इसमें अपनी बीवी के साथ रह सके कि आज़रबाईजान में तब्दीली आ गई और रशिया ने हमला किया और रेड आर्मी ने इस महल को भी पूरे रशिया की तरह, पूरे आज़रबाईजान की तरह मुहासरे में लिया। और महल से हमला जब हुआ तो मुख्तारोफ ने फ़ौजियों का मुकाबला किया और कुछ फ़ौजी हलाक किए, लेकिन जब पता चला कि कब्ज़ा नहीं हो सकता तो खुदकशी की और इसको रशियंस ने औरतों के एक क्लब में इस महल को तब्दील कर दिया। ये तावक्त है कि आज़रबाईजान ने आज़ादी हासिल की क्लब ही रहा और आज़रबाईजान की नई काबीना ने इस महल को
रजिस्ट्रेशन मैरिज सेंटर या शादियों का वो सेंटर जहाँ पे उनकी रजिस्ट्रेशन होती है उसने तब्दील कर दिया। ये कहानी है इस महल की। आज है 4 दिसंबर और हम हैं आस्तरा चौक बाकू। कदीम और जदीद बाकू दोनों के एक चौक में है। ये सामने क्रिसमस ट्री सजाया गया है 25 को, गालबन क्रिसमस, हाँ जी 25 को क्रिसमस था। जब से सजावट जारी है, छुट्टियाँ भी जारी हैं। अगरचे ये एक बहुत बड़ा मुसलमान आबादी वाला मुल्क है, लेकिन लगता है कि यहाँ पर मुसलमान जो हैं वो जो हमारे क्रिश्चियन भाई हैं उनसे भी ज़्यादा यहाँ पे इसको सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस को। तो पूरा बाकू रात को रोशनियों में नहा जाता है और यहाँ पर ये हम देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ इस चौक को सजाया गया है। और यहाँ पे रोशनियाँ हैं ये बहुत ज़्यादा, और क्रिसमस ट्री जितने भी दरख्त हैं उनके ऊपर जो है ना कुम्भ में जगमगा रहे हैं। दूसरा भी पहने के बारिश हो रही, चलो जल्दी। वाटरफॉल पार्क, फ्लेम टावर। अभी आप जिस पार्क का नज़ारा कर रहे हैं ये फ्लेम टावर के बिल्कुल करीब एक क्लॉक टावर है, जिसको ये ऐसे देखें। ये क्लॉक टावर है और टाइम का बताता है। इस वक्त 1-1:30 बजने वाला है बाकू का। तो ये खूबसूरत वाटरफॉल पार्क है और ये अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखें कितनी सहूलत है विजिटर्स के लिए, उनके बैठने के लिए। किस तरह से चारों तरफ इस पार्क के सीटिंग प्लान है, और ये सीटिंग प्लान भी आप देख सकते हैं। और इस तरीके से ये वाटरफॉल पार्क के अंदर प्लांटेशन बहुत सीधा सेब हुई है। और ये प्लांटेशन इस जो अभी आपने चेयर्स बेंचेस देखे हैं उनके पीछे ये प्लांटेशन है। वाटरफॉल पार्क मुख्तसर सा पार्क है, लेकिन दीदा जेब और खूबसूरत है। तो अभी इस पार्क में कोई वाटरफॉल तो मसनूई आबशार बनी होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर कोई मसनूई आबशार नज़र नहीं आ रही। ताहम ये इसकी खूबसूरती दीदा ज़ेब है। और
इसमें जो ये सरू के बड़े साइज के पौधे लगे हुए हैं, इस्तादा हैं। ये पौधे बड़ा खूबसूरत मंजर दे रहे हैं। हल्की हल्की फुहार पड़ रही है और बारिश हो रही है, तो ये कभी थोड़ा सा तेज फुहार हो जाती है तो पानी घुसा होता है, लेकिन यहाँ रेले पानी की नहीं चलते क्योंकि ये साहिल समुंदर है और यहाँ बादल बनते भी हैं कैस्पियन सी पर और यहाँ पर बरस भी जाते हैं। तो ये वाटरफॉल है। बाकी में यहाँ पे ये कुछ दफातर हैं जो गालबन इसी पार्क के मुंतज़मीन के होंगे। तो ये वाटरफॉल और रिमझिम तो एक सावन का नज़ारा है यहाँ, लेकिन इस सावन के नज़ारे में सर्दी है। हजरात यहाँ पे कुछ सड़क नहीं है, सिर्फ ईंटें लगी हुई हैं, इसी पर गाड़ियों को आना पड़ रहा है। ये बैरूनी मंजर है वाटरफॉल का। यहाँ पे महवे इस्तराहत हैं। निज़ामी आराम कर रहे हैं। निज़ामी 12वीं सदी के फ़ारसी के मशहूर शायर हैं जो गैंजा से ताल्लुक़ रखते हैं और वहीं पर उनका मकबरा है। वो दरबारी शायर नहीं थे बल्कि अवामी शायर थे और उनकी शायरी में शुजात, उनकी शायरी में मोहब्बत दोनों का इम्तज़ाज है। ये पुरशिको मकबरा और निज़ामी के स्टेचूज़ यानी उनके मुजस्मे आज़रबाईजान के मुख्तलिफ़ शहरों में हैं और निज़ामी मारूफ़ हैं अपनी मशहूर मसनवी लैला मजनू और शरीफ फरहाद, और 3 मसनवियाँ लिखी और उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बहुत कम मालूमात हासिल हैं। आज है 3 जनवरी 2020 और हम आए थे सफारत अफ़गानिस्तान यानी अफ़गानिस्तान की एम्बेसी, लेकिन उन्होंने बताया कि अफ़गानिस्तान की एम्बेसी बंद है। ये एम्बेसी कोई अलीदोग स्ट्रीट है वहाँ पर है, जहाँ से हमने 18 नंबर बस ली थी और वहाँ पे पहुँचे और बड़ा ताबून किया ड्राइवर ने। उसने हमें, नेट तो इसी वक्त एक्टिव नहीं है, वहाँ पे पहुँचाया और फिर करीबी मार्केट में घूम फिर रहे हैं। तो ये सब्ज़ियाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर सब्ज़ियाँ किस किस्म की हैं, उनके साइज़ बड़े हैं। ख़ास तौर पे ये टमाटर हैं। तो टमाटर अगर आप देखें मेरे बैकग्राउंड में मैं आपको दिखाता हूँ टमाटर, इनका साइज़ कितना बड़ा है। ये टमाटर पड़े हुए हैं। तो कैमरे को दूसरी तरफ से दिखाता हूँ। ये देखिए जी, ये टमाटर हैं बड़े साइज़ वाले यहाँ पे। ये छोटे साइज़ के टमाटर हैं और ये तमाम टमाटर हैं। ये मिर्च है, ये लीमू है, ये लीमू है, ये तमाम लीमू की अक़साम पड़ी हैं। और सेब 80 मनात का किलो, 80 मनात नहीं, 80 कोई छोटी करेंसी है मनात से, पेपका, ये 80 पेपका हैं। और केला जो है ये 1.5 मनात का केला है, यानी ये पाकिस्तानी जो किलो है ये पड़ जाएगा 90 और 45, तो 135 रुपए का 1 किलो पड़ेगा। यानी क्योंकि यहाँ पे ये फ्रूट पैदा नहीं होता, इसलिए ये कहीं से दरामद होते हैं और महंगे होते हैं। मुकामी चीज़ें भी अगर कोई हैं तो वो भी काफ़ी उनके रेट हैं।
ये केले जो बड़े हैं ये भी लगता है इम्पोर्ट ही है।